फलोदी विधायक विश्नोई के स्वास्थ्य को लेकर फैलाई जा रही झूठी अफवाह, एक साजिश के तहत फैलाया जा रहा झूठा प्रोपेगेंडा। ढाका। फलोदी विधायक पब्बाराम विश्नोई की गत 20 सितंबर की भाजपा की परिवर्तन यात्रा के दौरान तबीयत खराब होने और उसके बाद उनके हार्ट में स्टेंट लगाने की निराधार खबर कुछ लोगों ने एक अखबार में छपवाकर सोशल मीडिया पर वायरल की है, तो वहीं विधायक विश्नोई और उनके पुत्र शिव प्रकाश ढाका ने बताया कि यह सब एक साजिश के तहत फैलाया जा रहा झूठा प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा कि विधायक विश्नोई की तबीयत बिल्कुल ठीक है। रिपोर्ट धर्मेंद्र कुमार सोनी। मेरे पिताजी और फलोदी विधायक श्री पब्बाराम विश्नोई का रूटीन चेकअप एम्स जोधपुर में करवाने के लिए यहाँ आए हैं। उनकी कोई तबीयत खराब नहीं हुई थी, वो एक रूटीन चेकअप था। जो पहले 6 महीने पहले जो ऑपरेशन हुआ था उस दौरान जो भी टैबलेट्स दी गई थी वो टैबलेट्स अब बंद करने का बोला था डॉक्टर ने, इसलिए अपना रूटीन चेकअप करवाने के लिए आए। लेकिन कुछ लोगों ने खबर प्रकाशित करवाई कि अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें लंबे समय तक आराम किए ऐसा करके फिर पोस्ट में सोशल मीडिया पर भी पोस्ट में लिखा गया कि उन्हें कुछ स्टेन लगाए गए हैं, उनके अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी जो परिवर्तन यात्रा थी उसमें। लेकिन उसमें कोई कहीं तबीयत खराब नहीं हुई। एक रूटीन चेकअप के लिए वो जोधपुर एम्स में आए तो डॉक्टर्स ने सारी वो गोलियाँ जो जिनकी अब ज़रूरत नहीं है उन्हें बंद कर दिया और कहा कि 2-3 दिन आप हमारी निगरानी में यहाँ रहो ताकि ठीक रहेगा। तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार भी यहाँ पे उनकी निगरानी में आज तक रहे। अब कल से उनको फिर से वापस वो हॉस्पिटल से घर आएंगे और इसकी कोई ऐसी कोई तबीयत खराब नहीं हुई थी। एक रूटीन चेकअप जो होना चाहिए था वो करवाने के लिए आए। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और ऐसा दुष्प्रचार करने की कोशिश की गई कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर। अब उनकी जैसी भी जो भी भावना रही वो उनकी भावना भी जाने, लेकिन हमारे शुभचिंतकों के आज हज़ारों फोन आ गए। उनको लगा कि उनके स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी आ गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप निश्चित रहे, आपकी प्रार्थना सब कुछ अच्छा है सब प्रार्थना से। और वो अपना एक रूटीन जो चेकअप हमेशा करवाते हैं उसी के लिए जोधपुर आए हैं और कोई तबीयत उनकी ख़राब पहले न तो हुई थी अभी 20 तारीख को और न अब है, बिल्कुल स्वस्थ है। और उनकी जो दवाइयाँ थी पहले जो चल रही थी वो बंद की और डॉक्टर्स ने उनको कुछ दिन अपने निगरानी में रखने के लिए बोला और 2-3 दिन उन्होंने उन्हें अपनी निगरानी में रखा है। आईजीपी जोधपुर रेंज द्वारा ली गई समीक्षा तथा अपराध गोष्ठी को लेकर बैठक। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय फलोदी में ली गई पुलिस अधिकारियों की बैठक। इसके बाद पत्रकार वार्ता कर आईजीपी जय नारायण शेर ने दी जिले की कानून व्यवस्था बेहतरी को लेकर जानकारी। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने पर की जा रही पुलिस व्यवस्था पर आईजीपी शेर द्वारा की गई प्रेस वार्ता। रिपोर्ट धर्मेंद्र कुमार सोनी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गत 4 दिवस से मैं रेंज के भ्रमण पे हूँ। उसके अंतर्गत जो आगामी विधानसभा चुनाव 2023 है उसमें पुलिस प्रबंधन कानून व्यवस्था बनी रहे और फ्री फेयर और पीसफुल इलेक्शन एरिया में हो। इस हेतु हमारी जो कानून व्यवस्था, हमारी पुलिस प्रबंध, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा संबंधित थानाधिकारी, वृत्ताधिकारी और संबंधित पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक करके और हमारे द्वारा की जा रही है। इस कड़ी में मैंने बालोतरा का मीटिंग लिया, वहाँ पे हमने संवेदनशील क्षेत्रों का राउंड लिया, भ्रमण किया। वहाँ के जो वनरेबिलिटी वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ के मतदाताओं से सीधा वार्ता की। इसी प्रकार बाड़मेर में भी मैंने क्राइम मीटिंग लेकर के और वहाँ के क्षेत्र का हमने भ्रमण किया। कल में जैसलमेर था, वहाँ पर हमने हमारे इसी कड़ी में सभी पुलिस अधिकारीगण के साथ, एसएचओ के साथ वार्ता की। उनको वनरेबिलिटी मैपिंग, हमारे जो कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले जो भी तत्व उनकी पहचान करके और समय रहते उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते उनको पाबंदी करवाई जाए, इस पर हमने चर्चा की। आज पोखरण में मैंने जो है वहाँ के वृत्ताधिकारी, वहाँ के एडिशनल एसपी, डीएसपी पे चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की और तत्पश्चात रामदेवरा मेले में जा कर के वहाँ का भ्रमण किया। वहाँ की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के जो उपाय उनकी समीक्षा की और उसके पश्चात में फलोदी पहुँच करके अभी हम इस पर चर्चा करें। आपने देखा होगा कि हमारा जो पुलिस प्रबंधन है वो समय रहते हम लोग उसके ऊपर होमवर्क करते हैं। सभी वृत्ताधिकारी, थानाधिकारी और एसपी से चर्चा करते हैं और उनको यदि कोई आवश्यकता होती है संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। आगामी समय चूँकि अभी अनंत चतुर्दशी का है, 12 वफात का है और आगे भी आने वाले जो त्यौहार हैं
उस संबंध में भी हम इनसे विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। और इस हेतु मैंने बालोतरा में CLG की मीटिंग ली, सुरक्षा सखियों की मीटिंग ली। उसी तरह हमने बाड़मेर में भी सुरक्षा सखी और CLG और प्रोमिनेंट जो भी संगठन है उनके साथ हमने चर्चा की। यहाँ भी ऐसा करने का हमारा पिछले महीने हमने यहाँ पे CLG की बैठक ली थी पिछली विजिट के अंदर, और यहाँ के अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली थी, उसका भी हम आज रिव्यू कर रहे हैं। और आगामी विधानसभा चुनाव में फलोदी क्षेत्र में जो 2 विधानसभा क्षेत्र है, फलोदी लोहावट, इनमें पूर्ण रूप से शांति हो और क्षेत्र के जो भी स्ट्रीट शीटर हैं उनको पाबंद करवाया जाए। अभी मैंने पूरी रेंज में एक अभियान चलाया हुआ है जिसमें संगठित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि हमारी रेंज में इस संबंध में पिछले 20 दिन के अंदर 34 प्रकरण NDPS के दर्ज किए हैं, जिसमें एक ट्रेलर पकड़ा है, ब्रेजा गाड़ी पकड़ी है, स्कॉर्पियो गाड़ी पकड़ी है, 2 मोटरसाइकिल पकड़ी है, और बड़ी मात्रा में हमारे इन रेंज के 5 जिलों में प्रभावी कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई है। इसी प्रकार से जो शराब तस्करी से रिलेटेड जो तस्कर हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पिछले 20 दिन में 50 प्रकरण एक्साइज एक्ट के रेंज में